उससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर, उससे पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, ये सब तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। हमारी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि चलो एक्सप्लेन कीजिए साइंटिफिक नोटेशन या फिर सिग्निफिकेंट फिगर या फिर राउंडिंग ऑफ, ऐसा नहीं होता। हमें एग्जाम्पल दिया होता है कि कोई भी हमें वैल्यूज दी हुई है, उसमें साइंटिफिक नोटेशन कीजिए उसका, या फिर उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने प्रेजेंट है इसका राउंडिंग ऑफ 3 डिजिट में या 4 डिजिट में कीजिए। सपोज कि हमें कोई ऐसी वैल्यूज दी हुई है 33.05 × 10⁻², 3, 4, 5, तब बोला जाएगा कि इसका ऐसी वैल्यूज होगी ना टेस्ट वाली एवरीथिंग, तो हमें क्या पता है इसका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। यानी साइंटिफिक नोटेशन यानी कि हमारा पॉइंट जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद आना चाहिए। ओके, ऐसा कैसे आता है वो साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर को हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर हमें कोई भी डिजिट दी हुई है, डिजिट यानी कि कैसी डिजिट, अगर कोई भी दी होगी 0.3.0560, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमें कैलकुलेट करना है। ओके, यानी कि हम कैलकुलेट कर सकते 1 2 3 4 और 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 5। तीसरा कोई भी वैल्यू हमें दी हुई है 36 और 03, चलो इस वैल्यू को हमें राउंडिंग ऑफ कीजिए 4 डिजिट में, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट यानी सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट, ये कैलकुलेट हमें ऐसे नहीं करने का। ओके, तो ये 3 और 0 को निकालना है, कैसे निकालना है वो आपको पता है राउंडिंग ऑफ के बारे में। अगर 5 से ज्यादा है तो उसे निकालने के लिए आगे वाला डिजिट में 1 ऐड कीजिए, अगर 5 से ज्यादा है, सॉरी 5 से ज्यादा है तो ऐड कीजिए, 5 से कम है तो ऐड करने की जरूरत है नहीं। और 5 होगा अगर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, इसके आगे जो पहले वाला है वो क्या है, इवन है या ओड है। ओके, ये पता चल गया। उसके बाद हमें डायमेंशनल एनालिसिस, ये एक सिस्टम है, प्रोसेस सीखनी है, डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, उसके बाद वाला टॉपिक आता है dimensional analysis. What is this dimensional analysis? या फिर उसे और में फैक्टर, लेवल, मेथड भी बोलते हैं, या फिर उसे और में यूनिट, फैक्टर, मेथड के बारे में भी बोलते हैं। ओके, तो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो तीनों एक ही है। अगर डायमेंशनल एनालिसिस बोला जाए, फैक्टर, लेवल, मेथड बोला जाए, या फिर यूनिट, फैक्टर, मेथड बोला जाए, वो तीनों प्रोसेस एक ही है, तीनों सिस्टम एक ही है। इसमें क्या है तो हमें पता है, हमें कोई एक यूनिट दिया हुआ है, यानी कि 1 यूनिट को अनदर यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें वाटर है तो वाटर को हम लीटर में भी लिख सकते हैं, लीटर को हम एमएल में भी लिख सकते हैं। चलो अब हम समझते हैं ये तीनों प्रोसेस क्या है। तीनों प्रोसेस का मीनिंग देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट को 1 यूनिट कन्वर्ट टू another units. ओके, 1 यूनिट को अनदर यानी कि 1 यूनिट को कोई एक यूनिट दिया हुआ है उसे हमें कोई भी अदर वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में क्या क्या आता है तो हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी लेंथ दी हुई है तो लेंथ हमें किसमें दी होगी, मीटर में। तो मीटर में दी हुई तो मीटर में से हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इंच में कन्वर्ट करना है। फिर कोई भी हमें
लीटर को कन्वर्ट कीजिए मीटर क्यूब में, तो आप कर सकते हो नहीं ना। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है कि लीटर का हम इसमें ml में कर सकते हैं, लीटर का हम सेंटीमीटर में कर सकते हैं, फिर सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी कि वन यूनिट टू अनदर यूनिट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसे डायमेंशनल एनालिसिस या फिर फैक्टर लेवल मेथड या फिर उसे यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। ओके देन चलो अब उसके हम कोई एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में पहला एग्जांपल दिया हुआ है, तो उस एग्जांपल क्या है आप देखो। पहला एग्जांपल है हमें मेटल दिया हुआ है, मेटल की लेंथ दी हुई है, मेटल की लेंथ कितनी दी हुई है 2 इंच या 3 इंच। ओके तो वो देखो वो तो हमको 2 या 3 दी हुई है। चलो पहले टेक्स्ट बुक में वो एक्सरसाइज पढ़ो। चलो वो एग्जांपल पढ़ो। एग्जांपल क्या है इसमें देखो, a piece of metal is 3 inch represent in long, what is the length in centimeter। ओके क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ दिया, कोई मेटल की लेंथ दी हुई है, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, इंच में दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर ओके 3 एग्जांपल है, उसमें से हमें एग्जांपल नंबर 1 यानी कि हमें जो मेटल है मेटल की लेंथ 3 इंच दी हुई है, 3 इंच इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि कोई भी मेटल दिया हुआ है, मेटल की लेंथ कितनी है 3 इंच, 3 इंच दी है, उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके पहले तो हम बात करते हैं इंच की। इंच को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, इन से। इंच रिप्रेजेंट इन, ओके रिप्रेजेंट टू इन, यानी इंच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इन। ओके और अब बात करते हैं 1 इंच इज इक्वल टू होता है सेंटीमीटर, कितने होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। ऑलवेज याद रखिए 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1। ओके आप बोलते हो सर अगर हमारे पास पता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर तो 3 इंच इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, ऐसे फ्री राशि रख के भी हम एग्जांपल कर सकते हैं। नहीं, हमें फैक्टर लेवल मेथड यानी यूनिट फैक्टर मेथड से करना है। यूनिट फैक्टर मेथड किसे बोलते हैं वो भी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ओके चलो अब हमें क्या पता है, हमें इक्वेशन मिला है 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ओके ये ऑलवेज याद रखिए। ओके अब देखो यहां पे जो दिया हुआ है ना 2.54, इसको मैं इस तरफ लाता हूं पूरे नीचे, यानी कि 1 इंच था, उसके नीचे क्या आएगा 2 पूरे को 54 सेंटीमीटर। अब आप देखो सामने क्या बचा हुआ है, पूरे को हम नीचे ले गए तो वहां कुछ नहीं है, तो वहां क्या होगा 1। ओके इक्वेशन नंबर 2। ओके फिर अब क्या करेंगे, अब ये इंच वाला है 1 इंच को हम लाएंगे इसके नीचे 2.54 के नीचे लाओ, यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या होगा इसके नीचे आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं होगा 1 इज इक्वल टू 2.54 अपॉन 1 इंच, इक्वेशन नंबर 3। आप देखो क्योंकि यहां से सब कुछ चला गया तो यहाँ कुछ नहीं हो तो 1 बचता है, 0 नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 है या इज इक्वल टू मैं 5 कर दूं तो मैं यहाँ पे 2 अपॉन 5, ये 5 को नीचे ला, इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। ओके नो 0। उस हिसाब से हम वहां पे पहले क्या किया है, हमारे पास देखो 2.8 पहली बार हमने ये क्या किया इधर लाए 2.54 को नीचे लाए इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फिर क्या किया इसको उधर ले गए, बारी बारी करके नीचे रख दिया, इक्वल टू 1 होता है। अब देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो हम दोनों पर से लिख सकते हैं 1 इन अपॉन 2.54
इक्वल टू 1 है या फिर 2.54 अपॉन 1 n इज इक्वल टू भी 1 है, इसका मतलब इनके बराबर a और दोनों के बराबर 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ओके, और ये 1 है ना, उस वजह से ये क्या है, ये यूनिट फैक्टर। 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज दी हुई है तो उस वैल्यूज से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइडेड करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, अब हमें आगे बढ़ते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, 3 इंच। इंच को मैं इन में कन्वर्ट कर दूं, ये हमारे पास है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 इंच, उसके पास कुछ है नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी इसे बोलते हैं यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने या फिर डिवाइड करने से हो, हमें सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना या फिर एडिशन नहीं करना, हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ फर्क पड़ेगा इसमें नहीं। ओके, अब आगे देखो, 3 इंच। अब हमें 1 की जगह क्या है, हमारे पास 1 की जगह ये दो वैल्यूज है, यानी कि 1 की जगह हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो पहले क्या लिखेंगे, बारी-बारी करके लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा हम यूज करेंगे। 1 इन अपॉन 2.54 सेंटीमीटर। अब देखो, ये इंच को हमें निकालना था, लेकिन ये इंच और ये इंच दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इंच का स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे कि मीटर इनटू मीटर करने से मीटर का स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर करने से सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर ये स्क्वायर नीचे सेंटीमीटर, तो ये हमारे लिए कैंसिल है, ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। अब तो हम बाहर की 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बाजू वाला लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 वाला। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे वहां पे, 1 के बराबर लिखते हैं 2.54, और वहां पे क्या था 54, ये सेंटीमीटर लिखना भूल गए आपका, सेंटीमीटर अपॉन क्या आएगा, अपॉन 1 इंच। अब ये हमारे लिए काम का है, क्यों, इसका यूज क्यों करेंगे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये इंच अपर साइड है, ये नीचे है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर क्या आया, 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड 1 है, तो 1 का मैंने क्या बोला था, उसे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। दोनों को हम कैलकुलेट कर दो, दोनों को कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे 2 पॉइंट आपका कैलसी है तो कैलसी का यूज कर सकते हो। ओके, 2 1 7.62, हमारा आंसर क्या है, 7.62 यूनिट सेंटीमीटर। ओके, पता चल गया कैसे सेंटीमीटर में हो गया। पहले मैंने क्या किया, हमें कन्वर्ट करना था इंच को सेंटीमीटर में। ओके, तो इंच को रिप्रेजेंट इंच से करते हैं। इंच इसका मतलब क्या, इंच की जगह हम इन लिखेंगे। 1 इन इज इक्वल टू कितना होता है, 2.54। ये कहां से आया, सेंटीमीटर, ये याद रखना है। ओके, फिर 1 इज इक्वल टू, अब मैंने क्या किया पता है, एक बार इसे नीचे लाया, एक बार इसे नीचे लाया, ये दोनों इक्वेशन मिल गए। अब कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना है, वो कहां से पता चलेगा, पता है हमें 3 इंच को यानी इंच को निकाल के सेंटीमीटर डालना है। तो इसमें देखो, अगर इंच अपर साइड है तो वो कभी नहीं निकलेगा, जिसे निकालना है ना वो हमें छेद में आना चाहिए, नीचे की साइड, यानी कि इंच को निकालना है, इंच नीचे वाला है वो यूज होता है, तो वो भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पे लिख दिया 1, फैक्टर की जगह हम क्या रखेंगे, एक बार ये रख के देख लो, अगर निकल जाता है तो वो सही है, नहीं निकलता तो वो दूसरा रख दो। तो पहले हमने इसको रखा और वो सेंटीमीटर वाला नीचे आता था तो वो कैंसिल होगा नहीं, इंच वाला नीचे आएगा तो वो कैंसिल होगा, इस वजह से हमने इस इक्वेशन का यूज किया। ओके, तो वो इक्वेशन की वैल्यू 1 इज इक्वल टू रख दी, 3 निकल गया, ये 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर है 7.62 सेंटीमीटर। ओके, लिख लो, उसके बाद हम दूसरा यूज करते हैं। ओके, उस वजह से ये 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट फैक्टर बोलते हैं, यानी कि यूनिट फैक्टर का मल्टीप्लाई करने से या फिर हमें उसे डिवाइड करने से कुछ फर्क पड़ता नहीं। ओके, ये लिख लो, उसके बाद हमारा दूसरा एग्जांपल हम करते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल पढ़ो, उसमें एक्सरसाइज क्या दी है उसमें देखो आप, जग दिया हुआ है, जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। यानी कि कोई एक जग दिया हुआ है, जग में कितना मिल्क दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है ना शायद, हाँ 2 लीटर। यानी कि एग्जांपल नंबर 2 लीटर जग दिया हुआ है, 2 लीटर मिल्क। ओके, ये मिल्क लिखोगे ना कंफ्यूज हो जाता है। मैं लिखता हूं 2 लीटर इज इक्वल टू ब्लैंक, इसमें कन्वर्ट करना कितने मीटर क्यूब होते हैं। ओके, आपको पता है ये लीटर को ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर हम लीटर को ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सर ये लीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो इससे पहले मास और वॉल्यूम वाला था, उसमें देखा था आपने मास और वेट वाला। तो मास और वेट में क्या था, तो हमने यहाँ पे देखा था 1 लीटर इज इक्वल टू क्या था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, यहाँ पे क्या लिखते थे हम, डेसीमीटर क्यूब ही था ना, इज इक्वल टू, पता है ना ये आया था, क्योंकि हमने अब यहाँ पर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर लिखा था, फिर यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, 1 मीटर क्यूब वाला। ओके, वो देख लेना उसमें क्या था, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंस, पहले हम क्या करेंगे, लीटर को कन्वर्ट किसमें करेंगे, सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर में या फिर ml में। सेंटीमीटर वाला है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू हमारे पास 1000 सेंटीमीटर ही है ना, कि 100 सेंटीमीटर वाला, 1000 सेंटीमीटर वाला। तो पहले लीटर को हम कन्वर्ट किसमें करेंगे, कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर कन्वर्ट टू मीटर क्यूब। ओके, यानी कि पहले हम 1 लीटर इज इक्वल टू देखने जाए तो 1000 सेंटीमीटर, और हमारे पास 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कैसे हमारे पास दो वैल्यूज आएगी, कौन सी, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, वहां पे इक्वेशन 1 ही था। ये तो हमें पता है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलो बारी बारी करके यूज करते हैं। पहला ये इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, रिप्रेजेंट 1 इक्वेशन नंबर, पहले इक्वेशन 1 यूज, इक्वेशन 1 का यूज कर, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर। ओके, तो अब बारी बारी करते हैं, एक बारी से नीचे लाते हैं, तो 1 लीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे रख दो। फिर क्या करते हैं, एक बार इसके साइड में नीचे ला देते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर अपन क्या आएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1। अब देखो इसे इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, चलो लास्ट में वैल्यू जोड़ देते हैं। ओके, अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। अगर किसी को पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा रफ काम के लिए, 2 लीटर है हमारे पास, तो 2 लीटर है इनटू फैक्टर 1, तो 1 की जगह हम क्या रखेंगे, ये इक्वेशन को पहले रख देते हैं, लेकिन देखते ही पता चले हमें ये लीटर को कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि यहाँ पे नीचे की से जो लीटर आता है ना, वो इक्वेशन हमारे लिए यूज होता, क्योंकि लीटर को हमें कैंसिल करना है, यहाँ पे लीटर नहीं है, यहाँ पे लीटर है, इसका मतलब ये इक्वेशन में यूज होगा। यानी कि यहाँ पे हम 1 की जगह क्या रख देते हैं, 1000 सेंटीमीटर अपॉन, तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये ना, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है ना। ओके, सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना शायद, अब सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके, देख लो उसमें सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
अब देखो ये लीटर को हमें कैंसिल करना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर कौन सा यूज किया, फोर्थ वाला। ये लीटर लीटर कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या है, 2 लीटर इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें ये सेंटीमीटर क्यूब को निकाल के क्या करना, सेंटीमीटर क्यूब को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे नीचे की साइड क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब वाला इक्वेशन। वो कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 पे से, यानी कि यूज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 2 का हम यूज करते हैं। ओके, चलो इक्वेशन 2 का यूज, इक्वेशन 2 कहां है, लिख लो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, हो गए। चलो अब आपको देखो, आपको क्या किसे निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब को। आपको मीटर क्यूब लाना है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को निकाल लिया तो सेंटीमीटर क्यूब को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों साइड, बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब, बोथ साइड ऐड करेंगे, या फिर बोथ साइड अप्लाई क्यूब। ओके, बोथ साइड क्यूब करते हैं, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्यूब करने से, 1 का क्यूब करने से वो 1 ही होता है, मीटर क्यूब करने से मीटर क्यूब, वहां पे 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब मींस होता है 100 3 बार 100। इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू कितनी होती है, 6। ओके, इसका मतलब 10 रेज़ टू क्या कर देते हैं, 6 एंड सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ हमारा ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, इसको अब क्या करेंगे, अब कर दो, एक बार इस तरफ ला दो, एक बार उस तरफ ला दो, तो 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 रेज़ टू 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सामने की तरफ देखते, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। दूसरा देखो सामने, तो अब इस तरफ ला जाते हैं, 10 रेज़ टू 6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इसको नीचे लाए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल क्या होगा, 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या आएगा, ये 1 2 था, 3 था, ये 4 था, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। ओके, कौन सा इक्वेशन यूज होगा हमें क्या नीचे लाना है, सेंटीमीटर क्यूब वाला, यानी ये इक्वेशन यूज होगा। इस इक्वेशन को हम यहां पे लिख देते हैं, 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 रेज़ टू 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, समझ में आया। अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को कैंसिल कर दो, फिर 2 इंटू 1000 इंटू ये 1 मीटर क्यूब, ये 10 रेज़ टू 6 आपस में जाएगी तो 10 रेज़ टू -6, यानी कि ये 2, ये 10 रेज़ टू 3 इंटू 10 रेज़ टू -6 मीटर क्यूब। 1 को निकाल दो, क्योंकि 1 का कुछ जरूरत है नहीं, 2 इंटू 10 रेज़ टू -6 में से जाएगा 10 रेज़ टू -3 मीटर क्यूब, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 10 रेज़ टू -3। ओके, लेकिन ये लास्ट में करना है, तो चलो ये तो हमने साइड में रखने इसलिए किया कि हमें पता चल जाता है। ओके, लेकिन अगर हम इसको निकाल दे, यहां तक हो गया, अब हमें करना, अब हम क्या लिखेंगे, क्या हमें कौन सा इक्वेशन यूज हुआ पहले से करते हैं। ओके, हमारे पास क्या था, 2 लीटर। ओके, 2 लीटर था, पहले हमने क्या किया, 2 लीटर इनटू फैक्टर को अप्लाई किया, 1 लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 लीटर 1 की जगह क्या रखेंगे, ये इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन यूज हुआ, तीसरा या फोर्थ वाला, वो कैसे पता चलेगा, किसे निकालना है, लीटर को। लीटर को निकालने के लिए नीचे लीटर आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 4, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। ओके, यहां पे क्या लिखेंगे, किसका यूज किया है, यूज इक्वेशन नंबर कौन सा था, यूज इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर
4. ओके, या फिर पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4. चलो अब कर दो. ये 2 लीटर वाला था और लीटर लीटर कैंसिल हो गया. 2 into यहाँ पे क्या बचा हुआ 10,000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, चलो इसको मैं अपर साइड लिखता हूँ. 2 into 1000 को मैं 10³ में कन्वर्ट कर देता हूँ. ओके, वो लिख सकते हैं. अब देखो फैक्टर फिर अप्लाई करते हैं 1, तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे 10³ सेंटीमीटर क्यूब. 1 यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन है 5 और 6. क्या निकालना है सेंटीमीटर निकालने के बाद अप्लाई क्या करना पड़ेगा मीटर क्यूब. तो सेंटीमीटर को निकालने के लिए नीचे सेंटीमीटर आना चाहिए. यहाँ पे मीटर है तो ये कैंसिल, ये सेंटीमीटर वाला इक्वेशन यानी ये इक्वेशन को अप्लाई करो 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब कैंसिल कर दो. ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 into 10⁵. ओके, वहां पे सामने क्या है अभी ये 10⁶ को अपर साइड ले जाते हैं तो -6 हो जाता है. ओके, नीचे प्लस है तो ऊपर ले जाए तो माइनस, माइनस नीचे है ऊपर साइड ले जाए तो प्लस. ओके, उल्टा हो जाता है मीटर क्यूब. ओके, 2 into ये 10⁻³ and -6 मीटर क्यूब. आंसर आएगा 2 into 10⁻³ मीटर क्यूब. ओके, तो ये क्या है पता है 1 हमारा आंसर है. 1 यूनिट में से अनदर यूनिट में ट्रांसलेट करने की कन्वर्ट करने की प्रोसेस डायमेंशनल एनालिसिस लेवल वेक्टर मेथड या फिर यूनिट वेक्टर मेथड. क्योंकि 1 है वो क्या है यूनिट वेक्टर. पहले हमने क्या किया हमें दो इक्वेशन मिले. ये दो इक्वेशन क्यों कहां से क्योंकि हमें लीटर से मीटर में पहले हमें क्या चेंज करना पड़ेगा लीटर को और मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते. लीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर सेंटीमीटर को मीटर में. ओके, दोनों का सोचना क्योंकि लीटर का अगर हमें डायरेक्ट मीटर में नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि लीटर का जो हमारे पास रिलेशन किसके साथ है जिसका रिलेशन मीटर के साथ हो. यानी कि लीटर का है उसका सेंटीमीटर के साथ है और सेंटीमीटर का मीटर के साथ. ओके, हो गया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ये दोनों मिल गया. इसको इसमें कन्वर्ट कर दो फिर ये मिलेगा उसको इसमें कन्वर्ट कर दो हमारा मीटर में आ जाएगा. ओके, पहले क्या किया इक्वेशन नंबर 1 का लिखा फिर एक बार इस तरफ लाए तो इक्वेशन मिला फिर उस तरफ ला गए इक्वेशन मिला. ओके, इन दोनों में से हमें यूज कौन सा होगा वो कहां से पता चलेगा लीटर को यहां पे किसे निकालना है लीटर को तो नीचे लीटर आना चाहिए. ओके, तो ये यूज होगा. फिर हमें क्या मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब. ये तो निकल जाएगा कैंसिल हो गया. यहां पे देख सकते हो ये लीटर कैंसिल हो गया. अब का सेंटीमीटर क्यूब को निकालना है तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन था उसको लिखा लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को निकालने के लिए हम दोनों साइड क्यूब करना पड़ा. ओके, बोथ साइड अप्लाई क्यूब. तो दोनों साइड क्यूब किया हमने तो इसका क्यूब ये मिला ये मिला. अब ये एक बार इस तरफ लाया एक बार इस तरफ लाया. ओके, उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 और 6 मिला हमें यूनिट वेक्टर 1. तो फिर हमने ये अप्लाई कर दिया सेंटीमीटर क्यूब निकल गया 10⁶ अपर साइड गया -6 हो गया और कैलकुलेट कर दिया आंसर दे दिया. ओके, उसके बाद ये लिख लो. उसके बाद हमें तीसरा वाला है वो डेज को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है. पहले ये लिख लो. ओके डियर स्टूडेंट, अब हमें उसके बाद थर्ड वाला एग्जांपल है. देखो हाउ मेनी सेकंड आर प्रेजेंट इन 2 days. हाउ मेनी सेकंड आर प्रेजेंट इन थर्ड वन. एग्जांपल नंबर 3 क्या है हाउ मेनी सेकंड इन present there in 2 days. ओके, यानी कि हमें क्या मालूम करना है 2 दिन में सेकंड कितनी हुई. 2 दिन ही है ना 3 दिन नहीं है ना. ओके, यानी कि अगर इसका एग्जांपल दूसरी साइड से बोले तो 2 days इज इक्वल टू खाली जगह यानी कि लेंथ सेकंड. हमें कन्वर्ट क्या करना है 2 डेज है 2 डेज में सेकंड कितनी होगी. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे डेज
किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में। आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। मिनट को किस में करेंगे? सेकंड। ओके, देख लो वो उसमें क्या आता है। चलो कर देता हूं थोड़ा सा शॉर्ट में, आप अपनी तरफ से देख लेना। पहले क्या आता है देखो, हमारे पास क्या है? डेज है। डेज का और उसके साथ क्या रिलेशन है, यानी कि अगर हम देखे जाए तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू कितनी मिनट होगी? 60 मिनट्स। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, आवर को हम रिप्रेजेंट एच से करते हैं, सेकंड को हम एस से करेंगे। ये सेकंड, ये थर्ड। ओके, अब ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है तो मैं थोड़ा फास्ट और शॉर्ट में करता हूं। ओके, चलो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं पहले। यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पहले 1 में इक्वेशन यानी कि 1 डेज इज इक्वल टू क्या है? 24 आवर। हम क्या लिखेंगे पहले? एक बार इसके नीचे लाओ, 1 डेज अपॉन 24 आवर इज इक्वल टू 1, या फिर इसको नीचे लाते हैं तो 24 आवर अपॉन 1 डेज इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर देना आप देख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर कितना देंगे? 3 तो आ गया, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। चलो देखो उसके बाद इसमें से हमें यूज कौन सा होगा? यहाँ पे रख के देख सकते हो, डेज को निकालना पड़ेगा तो नीचे डेज आना चाहिए, यानी कि ये यूज होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ओके, यूज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है? ये 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, बारी बारी करके नीचे रख दो। 1 आवर अपॉन 16 मिनट्स इज इक्वल टू 1, या फिर इसको नीचे लाते हैं तो 60 मिनट अपॉन क्या आएगा? 1 आवर इज इक्वल टू 1। ओके, कौन सा यूज होगा? यहाँ से अब देखो ये डेज तो निकल गया, क्योंकि इसके नीचे रखेंगे डेज निकल जाएगा, क्या बचेगा? आवर। आवर को निकालने के लिए हमें कौन सा यूज होगा? ये आवर वाला। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 6, इसको 7। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 यूज। इक्वेशन नंबर 3 ये 6 है। यूज इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 यूज। ये हुआ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं। ओके, अब क्या करेंगे? बारी बारी करके नीचे रख दो। इसको नीचे रखते हैं 1 मिनट अपॉन 16 सेकंड इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 8। उसके बाद क्या आएगा? 16 सेकंड, इसको नीचे रख दो। 1 मिनट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 9। ओके, वैल्यू कौन सी है? ये यहाँ पे यूज होगी। ये आवर भी निकल गया, मिनट को निकालना है तो ये यूज होगी। ओके, तो चलो अब हमारे पास क्या है? 2 डेज। ओके, 2 डेज लिखते हैं। चलो किसका यूज करेंगे? 2 डे इंटू यूनिट फैक्टर। तो 1 की जगह क्या रखेंगे? किसको रखेंगे? इसको, ये इसको डेज को निकालना है तो ये रहेगा ना
1 डे, यहाँ पे आवर, ओके निकाल दो डेज, डेज को निकाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा 2 into 24 आवर, ओके यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 50, ओके फिर क्या आएगा, ये फिर से लिख दो, यहाँ पे 2 into 24 आवर, ओके कुछ नहीं होगा, यूनिट फैक्टर को ऐड कर दीजिए, 2 into 24 आवर, अब 1 की जगह क्या रखेंगे, ये है, ये आवर को निकालना है तो आवर नीचे आना चाहिए, यानी कि ये यूज होगा 16 मिनट अपॉन क्या आएगा 1 आवर, और आवर को निकाल दो, क्या बचा है यहाँ पे 2 क्रॉस 24 क्रॉस 16 मिनट, ओके यहाँ पे इक्वेशन लिखने वाला है वो लिख देना, कौन सा प्रोटीन दिस वैल्यू, इक्वेशन नंबर 7। अब मिनट को निकालना है तो रख दो, मिनट की जगह क्या रखेंगे 2 into 24 into 60 मिनट, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यूनिट फैक्टर होता है, यूनिट फैक्टर की जगह क्या रखेंगे 2 24 60 मिनट, 1 की जगह कौन सा रखेंगे, क्योंकि मिनट को निकालना है तो नीचे मिनट आना चाहिए, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे मिनट है, मिनट को निकालने के लिए मिनट नीचे हो वो इक्वेशन यूज होता है, तो 60 सेकंड अपॉन क्या आएगा 1 मिनट, कौन सा इक्वेशन लिखा, इक्वेशन नंबर 9 निकाल दीजिए, अब इक्वेशन ऐसे ये मिनट मिनट निकल जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कर दो, ये 2 into 24 48 6 6 and 36, ओके और यूनिट से हमारे पास यूनिट को नया सेकंड आएगा, कैलकुलेट कर दो 36 48 कर दो, 0 4 2 14 4 8, आंसर आएगा 7:28:00 सेकंड, एक बार कंफर्म कर लेना, ओके कुछ मिस्टेक है तो देख लेना, ओके शायद आई थिंक वही आएगा 172 एट सेकंड्स, ओके ये क्या है यूनिट सेकंड, सेकंड, ओके हमने क्या किया, हाउ मेनी सेकंड इन प्रेजेंट देयर इन 2 days, 2 days में कितने सेकंड होती है इतनी, तो पहले हमने क्या किया 2 days इज इक्वल टू खाली जगह सेकंड यानी कि ब्लैंक सेकंड, ये क्वेश्चन मार्क्स है हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें हमने पहले क्या किया डेज को आवर में कन्वर्ट किया, आवर को मिनट में, फिर सेकंड, फिर हमें 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो आवर्स पे यानी कि 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स, मिनट्स 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, ये तीनों इक्वेशन मिल गया, ठीक है क्या बारी बारी करके लिखा, एक बार क्या किया 24 को नीचे यहाँ पे लाया, फिर 1 day को हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहां से पता चलेगा, यहाँ से इसको निकालना है डेज को, डेज नीचे वो इक्वेशन हमारे लिए यूज होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा डेज, फिर आवर वाला जो नीचे आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा, दूसरे इक्वेशन को लिखा उसमें एक बार इसे दिया एक बार नीचे इसको लिया, दो इक्वेशन मिला, कौन सा यूज होगा, आवर को निकालना है तो आवर जो नीचे आएगा वो यूज होगा, तो आवर वो निकल जाएगा, फिर हमें बचेगा ये 60 मिनट वाला, यानी कि मिनट को निकालना होगा, तो हमारा थर्ड वाला इक्वेशन यूज किया, उसमें थर्ड वाले इक्वेशन में हम एक बार इसको नीचे लाए एक बार नीचे लाए, मिनट किसमें नीचे है ये, तो ये हमारे लिए यूज होगा, अगर इसे पता नहीं चल रहा तो साइड में ऐसे ऐसे लिखते जाए, दोनों साथ में हमारा वर्क होता जाएगा, ओके फिर हमने 2 days में क्या किया, डेज में यूनिट फैक्टर ऐड किया, यूनिट फैक्टर की जगह हमने जो इक्वेशन यूज होता था डेज को निकालना था, तो डेज वाला नीचे आता है वो लिखा, फिर कैलकुलेट किया आवर आया, आवर को निकालने के लिए आवर वाला इक्वेशन नीचे लिखा, ओके आवर नीचे वाला होगा वही होगा, तो आवर का मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो अब मिनट को निकालना है तो जो भी इक्वेशन मिलता है दो इक्वेशन में मिनट का नीचे वो यूज किया, ओके और साइड में ये इक्वेशन लिखते जाना जो इक्वेशन यूज करते हैं, ओके लास्ट में आंसर लिख लिया, ओके ये लिख लो, उसके बाद मैं आपको होमवर्क में देता हूं कि एक्सरसाइज में देखो, आपकी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज में 1.21 है, 1.21 का बी
1.21 का जो बी है ना वो आपको तीनों दिया हुआ है वो करना है। इसमें देख सकते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर लिखा हुआ है ना, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, मीटर को फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी कैसे होगा आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। ओके, आपको क्या दिया हुआ क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू खाली जगह मिलीमीटर। तो पहले क्या आएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर आ गया, तो मीटर को हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो हमने देखो ये मीटर को अभी भी, मीटर को हम अगर मिलीमीटर में -3 आता है, लेकिन मीटर को भी अभी भी हमें छोटे में कन्वर्ट करना है ना, इस वजह से हमें 1000 मीटर अपॉन 10⁻³ करना पड़ेगा। -3 ऊपर साइड जाएगा तो ये 1000 इंटू 10⁻³ ये मिलीमीटर था, अब मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसको हम करेंगे तो 10⁻³ मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर निकल जाएगा। अगर वैसे नहीं करना है तो हमारे हिसाब से जो करते हैं वैसे करते जाइए। ये क्या हुआ, मीटर वाला हो गया। उसके बाद हम दूसरा इक्वेशन लिख देंगे किसमें, मिलीमीटर में। मीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, तो ऐसे भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद माइक्रोमीटर भी लिखा हुआ है, अगर डायरेक्ट हो जाता है तो डायरेक्ट कीजिए, वरना हमारे यूनिट वेक्टर मेथड से कर सकते हैं। ओके, वो 1.21 का बी है वो करना है। अब देख सकते हैं 1.18 हो गया, 1.19 हो गया, 1.20, फिर 1.21 का बी। उसके बाद 1.15 वाला भी देख लेना, मैंने बोला होगा, शायद नहीं बोला हो तो देख लेना। उसके ऊपर साइड वाला 1.14 भी देख लेना, वो हो जाएगा क्योंकि वो मैंने थियरी पढ़ाई हुई है। 1.31 वाला देखो, कौन सा, 1.31 इजी है। हमें वो क्या करना है इसमें कि 1.31 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। पहले जो मैं उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबका पहले मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है ना उसका सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताना है। पहले उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर उसका डिवीजन करके जो आंसर आता है ना उसका आंसर का हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने प्रेजेंट है वो करने का है। सेकंड में क्या करने का है, 5 into 5.364 मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर जो आंसर आता है ना उस आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करके बता दीजिए, 4, 5, 6 जितने आते हैं उतने। उसके बाद थर्ड वाला है वो उसका वो तो हमें एडिशन करना है, तीनों का एडिशन करके लास्ट वाला मैं करवाता हूँ 0.0125। इसमें ऐड क्या करने का है, 0.7864